गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट 3 बॉटनी क्लासेज के अंदर जो टॉपिक अपन आज लेने वाले हैं वो है पॉलिनेशन। कौन सा लेंगे? पॉलिनेशन यानी कि परागण। परागण हमें इसमें आज आपको पढ़ाना है। परागण क्या होता है? तो देखो, आदिकाल से ही परागण के बारे में लोग बाग जानते थे। कुछ प्रचलित कथाएं भी इसके बारे में क्या हैं जिसके बारे में भी थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या होती है? तो डेफिनेशन में क्या होता है कि जो आपका परागकोश होता है, परागकोश जो है, परागकोश स्फुटन के पश्चात परागकण, परागकोश स्फुटन होगा, उससे परागकण आपके निकलेंगे। तो परागकण के स्फुटन के पश्चात परागकण क्या करते हैं? परागकण पुष्प की वृत्तिकाग्र, परागकणों का ऐसे पश्चात परागकणों का कर दो इसको थोड़ा सा, परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। एक सिंपल रूप में अपन क्या इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि परागकोश स्फुटन के पश्चात परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाएगा? परागण कहलाता है। अब देखो, पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, लेकिन किस प्रकार से पहुंचता है, पहुंचने की प्रक्रियाएं हैं उनमें कुछ डिफरेंट है। उसी के आधार पर परागण को अपन ने अलग अलग भागों में क्या किया है, बांटना है। किस प्रकार से ये पहुंचता है? एक तो क्या होता है, जो परागकण हैं ये आपके क्या होते हैं, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को क्या कर सकता है, फर्टिलाइज, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच सकते हैं, है ना। दूसरी बात क्या है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँच के एक बात हो ले सकते हैं अपन कि ये आपके जो परागकण हैं किसी दूसरे पुष्प की, उसी प्रजाति का हो, है ना, उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं यहाँ होती हैं। इसी आधार पर परागकणों को हम क्या करते हैं, अलग अलग दो भागों के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको अपन यहाँ पर अपन बांट देते हैं। जिसके स्व परागण है, पर परागण है, इन दो चीज़ों से अपन इसको क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो ये परागण की प्रक्रिया के अंदर देखो, स्थानांतरण स्वतः भी हो जाता है या बहुत सारे ऐसे कारक हैं, बाह्य कारक, जिनके द्वारा ये होता है, तो वो अपन बाद में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात को पढ़ते हैं, परागकण के बारे में, कि परागकण कितने प्रकार का आपका ये होता है। लेकिन एक मैं आपको प्रचलित कथा के बारे में और बताना चाह रहा था। क्या था, अरब आदि कंट्रीज के अंदर पहले, अरब आदि में खजूर के पेड़ क्या होते हैं, काफ़ी होते हैं। उन्हें खेती के रूप में क्या है, वहाँ पर उस फसल को किया जाता है। तो वहाँ क्या है, एक निश्चित मौसम के अंदर, निश्चित समय पर क्या करते थे, वहाँ के जो किसान लोग थे वो क्या करते थे, उनके नर पुष्पों को तोड़कर क्या करते थे, वहाँ के पुजारी को देते थे। जैसे धार्मिक पुजारी, अपने यहाँ पुजारी कहते हैं, वहाँ और भी कुछ कहते होंगे, अलग अलग जगह अलग अलग धार्मिक गुरु होते हैं। उन अपने धार्मिक गुरुओं को ले जाकर उन नर पुष्पों की टहनियों को क्या कर देते, दे देते। अब वो पुजारी या जो धार्मिक आपका व्यक्ति होता था, वो धार्मिक व्यक्ति क्या करता था, उन पुष्पों को ले जाकर मादा पादपों के पुष्पों के पास उनको लेके जाता और वहाँ उनको हिला दिया करते था, उनको संपर्क में ला दिया करता था, है ना। तो इस प्रकार की क्रिया करता। अब ऐसा करने से वो मानते थे कि ये
कि हमारे जो धार्मिक गुरु हैं उनके अनुष्ठान के द्वारा ही हमारी फसल क्या हुई है, बहुत ही अच्छी हुई है, और उनका मान सम्मान वो करते थे कि उन्हीं के अनुष्ठान के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। और आज हम ये जानते हैं कि वास्तव में ये प्रक्रिया क्या थी, एक परागण की क्रिया थी। वो भाई परागण क्रिया में यही तो कर रहे हैं अपन, तो वास्तव में वहाँ क्या है, परागण की क्रिया को इस प्रकार से कराया जाता था। और जितना ज़्यादा परागण की क्रिया होगी उतने ही ज़्यादा हम जानते हैं कि क्या होगी, पैदावार ज़्यादा होती है। तो ये कथा इसके साथ में जुड़ी हुई भी है, यानी कि बहुत पहले से इस बात को हम लोग जानते हैं कि परागण की क्रिया प्रकृति के अंदर होती आई है। लेकिन आज वैज्ञानिक रूप से इन बातों को पहचानते हैं, पहले धार्मिक रूप से अपन क्या है इन चीज़ों को जानते थे, पूरा उनको मालूम था नहीं। अब देखो टाइप्स ऑफ परागण की बात करें, और परागणों के प्रकार। परागण के प्रकार की बात करें तो परागण दो प्रकार का आपका क्या होता है, हम यहाँ देखने को लेते हैं। एक तो होता है स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण है ना, एक होता है परपरागण। दो प्रकार का परागण हम क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं। स्वपरागण को हम सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। स्वपरागण को तो हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और ये क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है, अब इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि स्वपरागण क्या होता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्ती कागर पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपन स्वपरागण कहते हैं। क्या होता है, सबसे पहले अपना कौन सा टॉपिक है भाई, स्वपरागण। इसमें क्या होता है, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण में हमने क्या देखा, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्ती कागर पर क्या हुए, आपके स्थानांतरित हो गए हैं। तो ये क्रिया कहलाती है आपकी स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। अब देखो, इनको हमने दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। स्वपरागण को भी हमने क्या है, दो भागों में बांटा है। तो यहाँ स्वपरागण के प्रकार की बात करेंगे अपन। स्वपरागण क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का। ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का आपका ये स्वपरागण होता है। अब दो प्रकार में कौन कौन से हैं, नंबर एक ऑटोगैमी यानी स्वक परागण, और नंबर दो गेटिनोगेमी। गेटिनोगेमी, ये दो प्रकार का क्या होता है, परागण की क्रिया इसके अंतर देखने को अपन को पाई
जाती है, ये क्या हो जाता है? गिटनिका को सहजात पुष्पी परागण के नाम से भी जानते हैं। इसको अगर देखें, इसको हम क्या कहते हैं? सहजात पुष्पी परागण। इसे हम सहजात पुष्पी परागण के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। क्या होता है इसके अंतर्गत? देखो, इसमें क्या होता है? सहजात पुष्पी आपका कौन सा है ये? स्वह परागण। एक आपका ये पौधा है, मैं थोड़ा, और ये इसके क्या हैं? पुष्प हैं, है ना। और इन पुष्पों के अंदर पुंकेसर, वर्तिकाग्र आदि सब लगी हुई हो तो होंगी आपकी। जब क्या होता है, कोई एक पादप है और उसी पादप का क्या है? एक पुष्प, केवल वन पुष्प, केवल एक पुष्प है ना। तो किसी एक पादप के पुष्प का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, तो इसमें तो क्या हो रहा है? स्वयं परागण के अंतर्गत हो। स्वयं परागण में महत्वपूर्ण जो बात क्या है? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हों तो यह क्रिया ऑटोगेमी कहलाती है। तो इसमें तो हमने क्या देखा? स्वयुग्मन के अंदर पुष्प अपने ही पराग कणों द्वारा परागित होता है। मेन बात ये होती है, यानी कि वही पुष्प, एक ही पुष्प है आपका, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो ये बात इसमें क्या होती है? एक महत्वपूर्ण रूप से अपन को ध्यान में रखने की बात है इसके अंदर। तो इसके अंदर उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो रहे हैं? पहुंच रहे हैं। तो इसे आप क्या कहोगे? स्वयं परागण कहते हैं। दूसरी बात हम पढ़ते हैं गिट्टिनोगेमी यानी सहजात पुष्पी। वहाँ भी हम इसको देखो, इसमें क्या है? एक पुष्प है, एक प्रजाति का पुष्प है, और इस पुष्प के ऊपर एक पादप है, और इस पादप में क्या होते हैं? अनेकों पुष्प लगे हुए हैं। एक पुष्प ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, है ना, चौथा आपका जैसे ये हो गया, तो अनेकों पुष्प लगे हुए हैं। तो यहाँ पर उसी पादप के एक पुष्प के द्वारा, उसी पादप के एक पुष्प के द्वारा उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गिट्टिनोगेमी कहते हैं। यानी कि इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होंगे? पहुंच जाते हैं। तो एक प्रकार से स्वपरागण की ही क्रिया आपकी ये कहलाती है, क्योंकि पादप तो एक ही है लेकिन पुष्प वहाँ क्या है? अलग अलग हैं। तो हमने इस क्रिया के अंदर पुष्पों को क्या ले लिया है? अलग अलग पुष्पों को यहाँ पर लिया है। तो मेन बात इसके अंदर जो ध्यान में रखने की वो एक ही है कि यहाँ पर जो पुष्प है वो आपके क्या हैं? अलग अलग हो गए, लेकिन पादप क्या है? एक ही है। एक ही पादप के दूसरे पुष्प पर क्या होंगे? आपके परागकण स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात अपनी क्या हुई कि एक पादप में अलग अलग पुष्प हैं। इस क्रिया में क्या करते हैं कि एक पादप के एक पुष्प के परागकण उसी पादप के
दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इसी क्रिया को या इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सहजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो सहजात पुष्पी परागण की क्रिया के अंतर्गत हमने क्या देखा है कि इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर पादप तो एक है लेकिन पुष्प भिन्न भिन्न है। पादप एक है, पुष्प क्या है? भिन्न भिन्न है। इसमें एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं। तो यह क्रिया कहलाती है आपकी गेटिनोगेमी कहलाती है। तो इसे कहते हैं अपन क्या? गेटिनोगेमी कहते हैं। अब आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि पराग स्वयं परागण आपका क्या होता है। दो भागों में हमने इसको बांटकर आपको समझाने की कोशिश भी की है। अब देखो इसके आगे अब हम स्वपरागण के अनुकूलनों के बारे में आपको बताते हैं। ऐसे कौन कौन से अनुकूलन हैं, इसके एडेप्टेशन हैं, है ना। स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या क्या होते हैं। तो अपना जो हेडिंग है वो है स्वपरागणों के अनुकूलन। स्वपरागण स्वपरागण के लिए अनुकूलन कि स्वपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन हैं उसकी अपन बात करते हैं। भाई स्वपरागण कब हो सकता है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए पादपों के अंदर कि हम कह सकें कि ये तो स्वपरागण ही करेगा, दूसरा परागण नहीं करने वाला। तो वो स्व अनुकूलन आपके अपन को क्या करने हैं, इसके अंदर ध्यान में रखने के कौन कौन से ऐसे अनुकूलन हैं। तो वो अनुकूलन अपन को यहाँ बताने हैं कि कौन कौन से प्रमुख अनुकूलन है। तो सबसे पहला अनुकूलन है होमोगेमी। तो सबसे पहला अनुकूलन आपका है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है होमोगेमी। इसको हम कहते हैं समकाल पक्वता या परिपक्वता, कुछ भी कह सकते हो, समकाल पक्वता या समकाल परिपक्वता, होमोगेमी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समकाल पक्वता का मतलब क्या है, एक साथ ही क्या होना, परागकणों का परिपक्व यानी परागकण और वर्तिकाग्र दोनों का, यानी आप पुंकेसर वर्तिकाग्र का क्या है, एक समय पर ही क्या होना, परिपक्व होना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, समकाल पक्वता तो है ही, लेकिन इससे पहले एक और आपका इम्पोर्टेंट इसका है जो पुष्प का क्या होना, इसमें द्विलिंगी होना मस्ट है। ये बाद में लेंगे, पहले एक को लेते हैं, द्विलिंगिता। क्या है, द्विलिंगी। पुष्प का द्विलिंगी होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका उभयलिंगी या द्विलिंगी नहीं होगा पुष्प तो क्या होगा, हो ही नहीं सकता है। जब पुष्प के अंदर क्या होगा, आपका नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प पर होंगे तो ही स्वपरागण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण गुण हो गया, यानी कि पुष्प के अंदर
नर और मादा दोनों जननांग एक साथ होने चाहिए, यानी कि द्विलिंग उभयलिंगी पुष्प होना ही चाहिए। उभयलिंगी जब पुष्प होगा तो ही जाकर क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि स्वपरागण की परिभाषा ही क्या कहती है, जब नर और मादा दोनों जननांग आपके क्या होते हैं, एक ही पुष्प में हो तो ही तो हो पाएगा ना। ये एक ही पुष्प के ऊपर हो या एक ही पुष्प की दो ढालियों पे देखा था अपन ने, तो ये क्रिया के लिए द्विलिंगिता यानी उभयलिंगिता का होना मस्ट है। दूसरी बात देखो क्या होता है आपका, दूसरी बात इसके अंदर कि इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, समकाल पक्वता। तो समकाल पक्वता के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर क्या है, पुंकेसर और झायांग। पुंकेसर व झायांग दोनों एक साथ परिपक्व हों, ये बात मस्ट है। जब ये दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होंगे तो क्या होगा, इन एक दूसरे के जो आपके परागकण आदि हैं ये ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए परागकण पहले परिपक्व हो गए और मादा जनना यानी जायांग वो बाद में परिपक्व होता है, तो परागकणों को वो एक्सेप्ट ही कर नहीं पाएगी, उनको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, तो किस प्रकार से स्वपरागण होगा, हो ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है, इनके अंदर एक साथ परिपक्व होना बहुत ही ज़रूरी है कि नर और मादा दोनों जननांग आपके क्या हों, एक साथ एक ही समय क्या हो, ये परिपक्व हो, जिसके कारण हम क्या कर सकें, जब स्फुटन होता है परागकणों का तो वर्तिकाग्र आसानी से उनको क्या कर सके, ग्रहण कर सके। इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहें तो कैथेरेंथस रोजियस है ना, इसके अगर एग्जाम्पलों की बात करें तो क्या है, कैथेरेंथस रोजियस, मिराबिलिस, जलापा, ये दो ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिनके अंदर आपको क्या है, होमोगेमी देखने को मिलती है। स्वयं आपका कौन सा है, समकाल पक्वता आप इनके अंदर देख सकते हो। दूसरा है आपका इसके अंदर उन्मूलनीय परागण, क्लिस्टोगेमी। दूसरा क्या है आपका, क्लिस्टोगेमी। अनुन्मीलियता बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी, अनुन्मीलियता क्या होती है। तो इसमें क्या है, अनेक जातियों के पुष्प क्या होते हैं आपके, एक्सप्लोजन ही होते हैं, यानी कि वो बंद प्रकार के होते हैं। जो ये बंद प्रकार के जो पुष्प होते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्मूलीय पुष्प, क्या नाम, परागणी पुष्प कहते हैं। यानी ऐसे पुष्प जो हमेशा क्या होते हैं, बंद होते हैं। ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद होते हैं, अनुन्मीलिय परागणी पुष्प कहलाते हैं। यानी बंद प्रकार के जो पुष्प हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, अनुन्मीलिय परागणी पुष्प कहते हैं। अब वायलो है ना, कोमेलाइना है, ये कुछ इस प्रकार के पुष्प होते हैं। जैसे कोमेलाइना की बात करें तो ये क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ज़मीन के अंदर अगर पुष्प पाया जाएगा तो स्वाभाविक है ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला पुष्प क्या होगा आपका, बिल्कुल बंदी रहने वाला है। वो तो कैसा रहेगा, बंदी रहेगा। तो वो पुष्प क्या होता है आपका, बंद प्रकार का ही पुष्प उसके अंदर पाया जाता है, तो वो
पाएंगे आपके, तो बंद होंगे। और जब आप पुष्प आपके बंद होंगे तो बंद होने के बाद में क्या होगा आपका, जब बंद ही आपका जो पुष्प है तो क्या होने वाला है, वो स्वपरागणी करने वाला है। कुछ एग्जाम्पलों की बात करें, इसमें क्या होता है, जैसे कुछ पुष्प होते हैं बिल्कुल बंद प्रकार के हैं, उसके अंदर जब परागकोश आपके क्या होते हैं, परिपक्व है। जब परागकोश हो जाता है तो परिपक्व परागकोश होने के बाद में उनमें क्या होता है, विस्फुटन होता है। जब परागकोश विस्फुटित होता है तो विस्फुटित होने के बाद में क्या होगा, उसी पुष्प की वर्तिकाग्रों के द्वारा उन पराग कणों को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, वो पुष्प क्या होते हैं, परागित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक इजी रूप में क्या होता है, ये हो जाएंगे आपके, है ना। अन्य इनमें एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे कि वायुला है, एग्लेजिलिस है, अगूजा है, जनकस है, ड्रोसेरा है, इस प्रकार के काफ़ी पुष्प होते हैं, है ना, जैसे अपन ने बताया था। और अर्थात कुछ भूमिगत अंडरग्राउंड भी होते हैं, कुछ वायवीय पुष्प भी होते हैं, जो क्या होते हैं आपके बिल्कुल बंद प्रकार के पुष्प आपके पाए जाते हैं। दोनों के अंदर इस प्रकार की क्रियाएं क्या हैं, देखने को अपन को यहाँ पर मिल जाती हैं। इनके अंदर इस प्रकार की क्रियाएं आपको देख सकते हो। तो ये हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा, ये क्या पढ़ा, स्वपरागण के बारे में हमने आपको बताया किस प्रकार का ये होता है, कौन से इसके अंदर ये क्या होते हैं, अनुकूलन होते हैं। आगे अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको मेन बात है जो ध्यान में रखने की है वो यही है जो मैंने आपको आज बताई है एक बार, और इसको अपन थोड़ा सा रिपीट और कर लेते हैं कि क्या क्या हमें इसके अंतर्गत देखा है। तो भाई परागण की जो क्रिया है, जब आपके परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व होने के बाद में ये परागकोशों से क्या होगा, इनमें विस्फुटन होता है। विस्फुटन होने के बाद में इनमें से परागकण निकलते हैं और ये परागकण बाद में दूसरे किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, पहुँचते हैं। तो इनका परिपक्व परागकोशों के विस्फुटन के बाद में दूसरे पुष्प या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचना ही क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाता है परागण कहलाता है। तो एक तो ये हो गया आपका परागण की क्रिया क्या होती है। अब परागण की परिभाषा में मैंने दो प्रकार की बातें आपको यहाँ पर समावेशित की, उसी आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है ना। तो यहाँ देखो, एक हमने इसको स्वपरागण और परपरागण दो में इसको बांटा था। पहला तो आपका स्वपरागण था, तो स्वपरागण में हमने आपको क्या बताने की कोशिश की कि स्वपरागण के अंदर उसी पुष्प के यानी कि एक ही पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है, जिसे भी हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। दो भागों में अपन किस प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर एक तो हमने बताया कि एक ही पुष्प के जो परागकण हैं आपके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचे। एक पादप है, एक ही उसका पुष्प लिया है, तो उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचता है तो वो कहलाता है ऑटोगेमी कहलाता है। स्वयुग्मन की क्रिया अपन उसको क्या कहते हैं, स्वयुग्मन उसको कहते हैं। जब एक ही पादप का पुष्प उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को पर पहुंच रहा है ना। दूसरी बात होती है आपकी गिटेनोगेमी, सहजात पुष्पी, यानी कि एक ही प्रजाति का पुष्प, यानी एक ही पादप है, उसी पादप पे मान लीजिए एक से ज़्यादा पुष्प हैं, एक से ज़्यादा पुष्प है तो एक पुष्प के परागकण जो हैं वो एक पुष्प के परागकण वो कहाँ जाते हैं, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। पादप एक है, पुष्प अनेक हैं, तो एक पादप के पुष्प के परागकण हैं जो उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो रहे हैं आपके, वो पहुंच रहे हैं। उसी के ऊपर जब पहुंच जाएंगे फिर उसको क्या करते हैं, वो परागित कर देते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इस क्रिया को कहेंगे हम गिटेनोगेमी, सहजात पुष्पीकरण कहा जाता है। तो ये होता है आपका गिटेनोगेमी। अब गिटेनोगेमी हो गया, फिर हमने क्या बताया कि ये जो क्रियाएं होती हैं इनके लिए कुछ अनुकूलन का होना बहुत ज़रूरी है। कि किसके अंदर ये अनुकूलन होगा, तो सबसे पहले स्वपरागण के अनुकूलन क्या होना चाहिए कि पौधे का उभयलिंगी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पौधा उभयलिंगी नहीं होगा अर्थात नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में अगर नहीं होंगे तो यह क्रिया होना ही असंभव है।
तो पादप का उभयलिंगी होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। उभयलिंगी होगा तो ही उसमें स्वयंपरागण होगा। तो सबसे पहला तो अनुकूलन आपका यही हुआ कि पादप का उभयलिंगी होना मस्ट है, ये होना ज़रूरी है। तो एक तो ये बताया हमने आपको, है ना। दूसरा हमने बताया होमोगेमी। होमोगेमी में बताया कि जो उसके नर और मादा जननांग उनका एक साथ परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है, एक साथ वो परिपक्व हों। और तीसरा हमने बताया क्लिस्टोगेमी। ये वो पुष्प होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा बंद होते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, वायवीय भी होते हैं और भूमिगत भी होते हैं। जो बंद होंगे तो उसी पादप के परागकण उसी पादप के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो ये 3 अनुकूलनों का होना ज़रूरी है। थैंक यू।